हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कुपन हैं। तात्पर्य, भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। हरे कृष्ण। देखिए, ये जो श्लोक है इसमें पहले हमने क्या देखा था कि इससे पहले का जो श्लोक था उसमें भगवान ने बताया था कि कर्मणि वादारस्ते के माँ फलेषु कदाचन। हरे कृष्ण। उसने भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने क्या बताया था कि भाई तुम कर्म करो, फल के लिए तुम क्या है उसके आशा मत करो। मतलब फल की आशा मत करो, मतलब क्या? फल का भोक्ता मत बनो, ठीक है? और ममत्व की भावना मत रखो। अभी उसके बाद भगवान ने क्या बोला है कि भाई तुम निष्काम भाव से कर्म करो और मेरी शरण में आओ। अभी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? निष्काम भाव से मेरे लिए कर्म करो। यहाँ पे स्पष्ट बताया है। क्या बताया है? निष्काम भाव से मेरे लिए कर्म करो, ठीक है? तो तीन अलग अलग अवस्था थी। तो पहली अवस्था में क्या बोला था भगवान ने कि भाई कर्माणि वादारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि भाई तुम भोगता नहीं है, कर्म करने का अधिकार लेकिन फल भोगने का अधिकार नहीं है। दूसरे में अर्जुन कंफ्यूज हो गया, भाई भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान ने बोला योगस्थ, तुम भक्ति में तटस्थ रहो, ठीक है? जो भी जीत हो हार हो वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, ठीक है? उसके बाद अभी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं उनको कि भाई तुम निष्काम कर्म करो। किसके लिए करो? भगवान के लिए करो, ठीक है? यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद जी ने? जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के लिए अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, जो भी व्यक्ति, जिस तरह से व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, क्या करता है? आत्मसमर्पण। देखिए, आत्मसमर्पण करना मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, बहुत बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण नहीं करता है, हर कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए व्यक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, उसको ध्येय मालूम होना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। आज हम यहाँ से सुबह जब उठते हैं तो हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। तो स्कूल हर एक व्यक्ति को पता है भाई मेरी स्कूल कहाँ पे है। लेकिन अगर रिक्शा वाला आपको गलत लाइन पे लेके जाएगा तो आप क्या बोलेंगे उसे कि भाई तू कहाँ जा रहा है? स्कूल तो इस तरफ है, क्यों मुझे तुम अलग रास्ते से लेके जा रहे हो? बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे, बराबर। कि भाई कि तेरा विचार क्या है भाई? दिशांग जैसा हो तो पूछ लेगा भाई मैं तो मेरी माँ का एक ही बच्चा हूँ, तेरा आचार विचार क्या है? मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं। और हमारा ओम तो वहीं मारामारी चालू कर देगा कि भाई ये क्या है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? भगवान बता रहे हैं कि तुम जो है निष्काम कर्म मेरे लिए करो, ठीक है? यहाँ पे भगवान बताया था निष्काम कर्म कहाँ पे किया जाता है? कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत क्या है? भगवान ने जो संस्था बनाई है उस संस्था जो कृष्ण भावनामृत है, जिसमें भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान की इंद्रिय तुष्टि करते हैं और आनंद उठाते हैं। किस में आनंद उठाते हैं? भगवान की लीलाओं में आनंद उठाते हैं। खुद की भोग के लिए आनंद नहीं उठाते, वो किसके लिए आनंद उठाते हैं? भगवान के लिए, ठीक है? रोज कथा श्रवण करते हैं, जिस तरह से हम कथा श्रवण करते हैं उसी तरह से कृष्ण भावनामृत में रोज वो लोग कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति वो लीलाओं का आनंद उठाता है, ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कुपन ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। भौतिक जगत का नियम क्या है कि हम स्कूल जाएंगे तो जब हम पढ़ते थे तब क्या बोलते थे कि भाई स्कूल जाओगे
कुछ बनोगे तो सांप बनोगे, सांप मतलब के लोग मैनेजर बनेंगे, ऐसा कुछ भी बनोगे तो लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अगर तुम कुछ पढ़ोगे नहीं तो गली के कुत्ते बनोगे। तो चॉइस किस पे है? हमारे पे। अभी मुझे एक बात बताइए, हमारी टोटल कितनी योनियां हैं? जीवात्मा की योनियां कितनी हैं? कितनी बेटा? कितनी बेटा? वर्षा 85 लाख? 84 लाख। हाँ 85 लाख 84 लाख, हाँ सही बोला, सबने सही बोला। मतलब 84 लाख योनियां हैं। हम जो जीवात्मा है उनकी कितनी योनियां हैं? 84 लाख। उसमें से कुछ समुद्र में रहती है, कुछ जो पृथ्वी पे रहती है, कुछ आकाश में उड़ती रहती है, बराबर है। और उसमें से जो मनुष्य है वो 4 लाख योनियां हैं। कितनी हैं? 4 लाख। अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। मनुष्य बंदर में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साइंस में हमको भौतिक जगत में क्या पढ़ाया गया है कि भाई मनुष्य का जो अवतरण कहाँ से हुआ? बंदर से हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। भागवतम पुरवार करता है कि ये जो बात है गलत बात है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भगवद गीता में लिखा है मनुष्य जो है वो मनुष्य से ही आए, अपने कर्म के हिसाब से आता है, ठीक है। वो बंदरों से नहीं आया है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे भगवान क्या बताने? भाई निष्काम कर्म जो तुम मेरे लिए करो। हमारी 84 लाख योनि है। सिर्फ मनुष्य ऐसी जीवात्मा है जो पाप भी करती है और पुण्य भी करती है। बाकी की जितनी भी योनियां हैं वो पाप पुण्य नहीं करती। सिर्फ मनुष्य ही है जो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। और एक ही मनुष्य ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। कैसे जा सकता है? कौन बताएगा? वर्षा। हाँ, शुद्ध भक्ति कर, शुद्ध भक्ति करके व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। हमारा जिस तरह से हम अगर कहीं घूम जाते हैं तो हम क्या लिखाएंगे कि अंकल अंकल रोते रोते, अंकल अंकल मैं तो गुम हो गई हूँ। कहाँ रहती है बेटा? मैं गोपाल नगर में रहती हूँ, परत पाटिया में। उसी तरह से हम जीवात्मा का परमानेंट स्थान कौन सा है मालूम है आपको? कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान। तो जीवात्मा का परमानेंट स्थान कौन सा है? भगवान का नाम, भगवान का नाम। उसका नाम होगा ना? बोलो। हमारा जो है मूल स्थान है वैकुंठ, ठीक है। वैकुंठ में ही गोलोक है, ठीक है। जिस तरह से पर्वत पाटिया, तो पर्वत पाटिया में गोपाल नगर सोसाइटी है, ठीक है। उसी तरह से वैकुंठ है, वैकुंठ में गोलोक धाम है। तो हमारा मूल स्थान वही है। लेकिन भगवान से हम जो है बहिर्मुख हुए हैं। बहिर्मुख की वजह से हम जो है यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हमें फेंका गया है, ठीक है। जिस तरह से भौतिक जगत का आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी व्यक्ति जो है मन नहीं लगता है, बराबर है, और मस्ती करता रहता है, अलग अलग प्रकार के इशारे करता रहता है। जीवन में ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जिंदगी एक कटी पतंग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति अलग अलग इशारे करता रहता है। इशारे करते हुए फिर टीचर पूछती है कि भाई एग्ज़ाम अभी देनी है। हाँ देंगे, क्या तकलीफ़ है, मेरे पापा ने भी फेल हुए थे तो मैं भी फेल हुई, कौन सी बड़ी बात है। टीचर बोले आर यू सीरियस? बोले मैं तो परमानेंट सीरियस हूँ। बोलना कि क्यों सीरियस है? बोले पढ़ाई नहीं करने की वजह से सीरियस हूँ मैं, तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तो बोले कि टीचर मैं तो यही चाहती हूँ। फिर घर जाएगी, रिजल्ट आएगा, बेटा तू पास हो गया। अरे मम्मी आशा कहाँ करती हो, पूरी दुनिया फेल है तो मैं कहाँ से पास होंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो स्कूल में जाते हैं भौतिक जगत की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे भी हमारा मन नहीं लगता है। वहाँ पे भी हम सोचते हैं ये टीचर क्या करेंगे, व्हाट्सएप का ही याद आता है हमें, इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक,
फिर टीवी, फिर पूछेंगे। ये तो अच्छी बात है कि अपने इंडियन स्कूल में अभी भी मोबाइल अलाउड नहीं है, नहीं तो लोग वहीं पे स्कूल में अलाउड है मोबाइल, मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पे भी बात करते हैं, वहाँ क्लास चालू होता बात करते हैं। हाँ बोलो बोलो मम्मी, अरे मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, टीचर बहुत बोरिंग चल रही है अभी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो हो रहा है वो गलत है, मोबाइल का अतिक्रमण हो रहा है। क्यों? मोबाइल अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुरी चीज़ पहले लेते हैं, अच्छी चीज़ हम नहीं लेते हैं। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि भाई तुम जो कर्म करने वाले हो एटलीस्ट निष्काम कर्म करो। भाई निष्काम कर्म करोगे, ओम निष्काम कर्म करोगे तो क्या होगा, हमारा ध्यान दो। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों? अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत कुछ नुकसान करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, वर्षा इधर आओ, जिस तरह से ये व्यक्ति है, आओ, अभी ये है, ठीक है, ये अगर कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो बेटा? 6th में पढ़ती है, ठीक है। अगर 6th में ये अगर फेल हो जाती है, ठीक है, 6th में अगर ये फेल हो जाती है तो आपका प्रतिभाव क्या रहेगा इसके प्रति? बराबर है। ये दिशांक क्या बोलेगा मालूम है? अरे देखो वो है ना, फेल हुई है, तो ये फेल हुई है। क्यों? उसको टॉर्चरिंग करेंगे, बैठ जाओ बेटा, उसको टॉर्चरिंग करेंगे। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में अगर हम आध्यात्मिक में ध्यान नहीं देंगे तो हमारी भी यही हालत होने वाली है। हमें यमदूतों के द्वारा फेंका जाएगा, गरम गरम कढ़ाई में फेंका जाएगा, बराबर है। हाँ, हमें गरम गरम कढ़ाई में, अगर हमने पाप किया है तो हमें गरम गरम कढ़ाई में फेंका जाएगा। अगर हमने ज़्यादा लड़कों से बात की है या लड़की से बात की है तो फिर हमें अग्नि में फेंका जाएगा और बोले बात करो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 1000 सेंटीग्रेड तापमान, मतलब 1000 गुना अगर वो पानी भी तुम्हें टच हो जाए तो तुम्हारी जो चमड़ी है ना फट जाएगी। हरे कृष्णा, तुम्हारी चमड़ी फट जाएगी। वैसे तापमान में अगर तुम्हें अंदर फेंका जाएगा तो क्या हालत होगी? और उस टाइम तुम गुरुजी को याद करोगे कि गुरुजी काश मैं भगवद गीता समझ ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और यमदूत तुमको गोपाल नगर से आगे मारते मारते लेके जाएंगे। जिस तरह से शादी ब्याह होता है तो हम कितने सज धर के चलते हैं, क्यों चलते हैं? नहीं भाई शादी है। उसी तरह से जब तुम्हारा अंतिम दिन आता है तो यमराज के जो दूत आते हैं वो भी सज धज के आते हैं और उनको देखते ही आदमी डर जाता है, वहीं उसको पेशाब पानी हो जाता है, कुछ नहीं मांगता है वो। तो सोचो कितना डरावना होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें उस चीज़ की ओर नहीं जाना है, तो हमें एटलीस्ट आध्यात्मिक में सीरियस होना पड़ेगा। अगर हम आध्यात्मिक में सीरियस नहीं होंगे तो जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो भगवान के लिए करना है। भौतिक जगत में हम जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं वो क्षणिक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो क्षणिक है, लेकिन हमें आध्यात्मिक की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप देखिए अलग अलग समाज के बच्चे हैं, रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से कितने जो बच्चे हैं भगवद गीता पढ़ते हैं। मैं रोज़ बोलता हूँ कि भगवद गीता पढ़ो, फिर भी कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? देखो 3, 4, 5 बच्चे पढ़ते हैं। क्यों ऐसा? गुरुजी तो बोलते ही रहते हैं, गुरुजी का काम क्या है? देखिए जीवन में अगर हमें प्रगति करनी है तो भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। अगर हम नई पढ़ाई करेंगे तो फिर हमें दंडित होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो आप डॉक्टर तो बनोगे, किसके बनेंगे? कुत्ते के डॉक्टर बनेंगे। फिर तुम बोले भगवान को कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे को तो मनुष्य का डॉक्टर बनना था, आपने कुत्ते का क्यों बनाया?
भाई गुरुजी भगवत गीता का क्लास ले लेते, अब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो इस तरह से, तो कहने का तात्पर्य क्या है, आध्यात्म के बारे में हमें थोड़ा ये रहना होगा, क्या होना होगा, सीरियस होना होगा। अगर हम सीरियस जैसे पढ़ाई करते हैं उसी तरह से हमें आध्यात्म में भी सीरियस से पढ़ाई करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो है श्रम एव ही केवल। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गरीब हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। देखिए, कृष्ण भावनामृत के अलावा आप कुछ भी करेंगे तो आपको जो है किस में फंसेंगे आप? दलदल में। जिस तरह से एक दलदल में व्यक्ति फंसता है वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन निकलता है क्या दलदल से? हरे कृष्णा, दलदल से व्यक्ति निकलता है कि बाहर? क्यों? वो निकलेगा ही नहीं तो अंदर कैसे जाएगा? अगर दलदल में व्यक्ति फंसता है तो वो, क्योंकि जैसे ही पाँव रखेगा ना तो उसको दलदल नीचे लेके जाएगी, बराबर है। वो जितना भी प्रयास करेगा वो प्रयास से वो सफल नहीं होगा, वो अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो रेत होती है इतनी सॉफ्ट होती है कि आप सिर्फ पाँव भी रखोगे तो धीरे 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 अंदर चली जाएगी। उसको बोलते हैं दलदल। ठीक है, तो उससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते। तो उसके बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि बाहर की व्यक्ति अगर हमें कोई रास्ता देवे या हाथ खींचेगा तो ही हम बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज हम बाहर नहीं निकल। उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में हमें बाहर निकलने का एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण भावनामृति ऐसा मार्ग है जो आपको भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति दे सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? ना ही हमें हिमालय में जाना है, ना ही हमें विद्वान व्यक्ति बनना है, ना ही हमें वेद के जो श्लोक है उसको कंठस्थ करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस छोटी मोटी तपस्या करनी है और भगवत गीता पढ़नी है और भगवान के नाम की माला जपनी। यही प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कृष्ण भावना में। बस भगवान का नाम जप करो, भगवत का प्रसाद ग्रहण करो और भगवान का गुणानुवर्णन करो, ठीक है, आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन भौतिक जगत में हम अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं 10th का, अभी तो मैंने सुना कल 8th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड आ गया और 10th में भी बोर्ड आ गया, बराबर है। अभी 8 में बोर्ड दिया तो तुमको बोला पहले स्टैंडर्ड में भी बोर्ड दे दो, और बोर्ड दो, सही बात है, माता पिता को बोर्ड दे दो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को प्रेशर नहीं देना एक तरफ बता रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसे ही 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट आने से पहले ही कितने बच्चे बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? वो प्रेशर की वजह से फेड अप हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरफ बता रही है कि भाई हमें बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, हम ग्रेड डाल देंगे, ये कर देंगे, तो बच्चों को ऐसा प्रेशर डालते ही क्यों हो? नहीं डालना चाहिए, बच्चों को फ्री रखना चाहिए, उनको ज्ञान दो, भौतिक ज्ञान जो है वो दो और आध्यात्मिक ज्ञान दो, तो बच्चा परेशान ही नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ हर स्कूल में, जितनी भी स्कूल हैं उसमें भगवत गीता कंपलसरी कर देनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा तत्व ज्ञान है जिससे व्यक्ति इस भौतिक जगत के धरातल से बाहर निकल सकता है और वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जिसने अगर भगवत गीता समझ ली वो कभी आत्महत्या नहीं, वो अगर फेल भी होगा तो भी मैं गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर वो लड़का पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जीवन का ध्येय क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ और कहाँ जाना है। ये तो हमसे 3 जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही हमसे कार्य करवाते हैं। गुण ही हमें बोलते हैं चलो डांस करो, हम डांस करते हैं। गुण ही बोलते हैं आप सो जाओ, हम सो जाते हैं। गुण ही बोलते हैं स्कूल जाओ, तो हम स्कूल जाते हैं। तो 3 गुणों की वजह से हम ये सब कार्य करते हैं। तो 3 गुण से प्रभाव से हमें ऊपर उठना है। तो हम कैसे 3 गुण के प्रभाव से ऊपर उठेंगे?
3 गुण के प्रभाव से हम कैसे ऊपर उठेंगे? हाँ, भगवत गीता पढ़ के और भगवान ने जो भी उपदेश दिया है उन उपदेशों को अगर हम आत्मसात करेंगे तो 100% हम ये जो भगवत गीता है वो वाकई में समझेंगे। अभी लोग बोलते हैं कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता का जो मर्म है वो हम समझ पाएंगे। आज हमारे में क्या है, भौतिक जगत में बस ये पढ़ाई कर लो ये हो गया, ये पढ़ाई कर लो वो हो गया, लेकिन उससे हमारा जो माइंड है वो नहीं होता है, अच्छी तरह से ग्रोइंग नहीं होता है। अगर आप भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करोगे तो आपका जो ये क्या है, भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। अगर आप श्लोक कंठस्थ करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका जो माइंड है वो चलने लगेगा। उसके साथ अब अगर आप गाय का दूध पीनोगे तो सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि सूर्य किरण से जो तेज आता है वो गाय के इसमें आता है, गाय के कंधों से दूध में आता है और दूध से फिर हमारे माइंड शक्ति पे जाता है, तो हमारी जो बुद्धि है वो तेज होती है। भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताएंगे आपको, तेषानाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। कौन सा नंबर का श्लोक है? देखो ध्यान दो, हम यहाँ पढ़ने आते, हम मजाक करने नहीं आते। अगर हम मजाक करेंगे तो जीवन ही हमारा मजाक हो जाएगा। हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम सीरियसली नहीं होंगे तो कभी भी जीवन में क्या, हम कोई भी गाड़ी में सफल नहीं होंगे। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, उसमें भी ये मनुष्य जीवन है बहुत सुदुर्लभ है। इसमें अगर आपने भक्ति नहीं की तो समझ लो श्रम एव ही केवल। आपने सिर्फ श्रम किया और कुछ नहीं किया, और लास्ट में क्या बनेगा? गली का कुत्ता। क्या कर रहे हैं भाई? कोई बात नहीं, गली साफ कर रहा हूँ। तो समझो, भगवत गीता तुम्हें सिर्फ जीवन ही नहीं देता है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। अच्छा इंसान के साथ साथ भगवत भक्त बनाता है। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है उसको बहुत सारे लोग नमन भी करते हैं। आप सोसाइटी में देखते होंगे कि हमारे भक्तगण माला करते हैं तो हर कोई बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप ऐसे ही जीन्स लेके घूमने जाओ, कोई आपको बोलेगा? देखेगा भी नहीं। लेकिन आप तिलक लगाते हो, माला करते हो, धोती पहनते हो, तो कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा हरे कृष्णा। नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा वो? तो यही भगवान का चमत्कार है। तो भगवान यही कर्म करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए हमें बताते हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर्म करो। लेकिन हमारी इंद्रियाँ इतनी ये है, हमारी बुद्धि में इतना ताला लगा हुआ है कि चाबी नहीं मिल रही है। गुरुजी बेचारे कितनी बार बोले भाई चाबी खोलो, गुरुजी खोलता हूँ, लेकिन चाबी घुमा देते हम। हमने इतना बुद्धि ऐसी पकड़ ली है कि नहीं बस यही, हमें प्रजल्प की बातें करने का टाइम है, प्रजल्प पे फ़ोन करने का टाइम है, लेकिन आध्यात्म के बारे में हमें दृढ़ता होने का टाइम नहीं है। हम किसी और के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के लिए भगवत गीता पढ़ने को हम तैयार नहीं। जिन्होंने ये जगत दिया, जिन्होंने ये हमें शरीर दिया, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी आंखें दी, जिन्होंने हमें हाथ दिया, जिन्होंने हमें जिभा दी, क्यों दिया? हम भगवान से वचन लेके आए कि हम आपका ही गुणानुवर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ आते ही हम क्या हो गए? उलट गए। तो ये गलत बात है। हम भगवान से वचन लेके आए हैं ऊपर से कि भगवान आप जैसा रूप दो तो मैं आपकी ही भक्ति करूँगा, लेकिन भगवान ने रूप दिया, हम उलट गए। खाओ पियो मजा करो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए जीवन का तथ्य। जीवन का तथ्य क्या होना चाहिए? भगवत संदेश, भगवान के संदेश को आत्मसात करना है। अगर हम भगवान के संदेश को आत्मसात करेंगे, ऑटोमेटिक भौतिक जगत की डिग्रियाँ तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। भाई कैसे पीछे दौड़ेगी? जिस तरह से आप मंदिर में आते हो, ठीक है, भागवतम क्लास में, तो भागवतम क्लास में प्रसाद तो ऐसे ही मिलता है। भागवतम क्लास में हम तो प्रसाद ऐसे ही देते हैं सब लोगों को, ठीक है। अगर कोई बोले कि मैं प्रसाद खाने के लिए आऊँगा,
तो उसको तो आशीर्वचन ऐसे ही मिलने वाला है। तो उसी तरह से यह आध्यात्मिक जगत में जो डिग्री है ये है, वो तो आपको ऐसे सहज मिलने वाली है। यहाँ पे आपका जब जन्म हुआ तब लिखा गया कि आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, बस हमें उसके लिए सिर्फ प्रयास करना है और डिग्री लेनी है और कुछ नहीं करना है। और प्रभुपाद ने हमें तो बहुत आसान मार्ग दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा वृंदावन में एक 3 साल का या 5 साल का बालक है, भागवतम, उसको भगवत गीता के सभी श्लोक कंठस्थ हैं, सभी श्लोक, और वो कीर्तन करता है और गुरुकुल जाता है। वो अपना जैसी पढ़ाई नहीं करता है, वो गुरुकुल जाता है, भागवतम पढ़ता है। हाँ, सब कुछ उसको पता है। वो स्कूल नहीं जाता है, वो गुरुकुल जाता है। और ये हमारा जो है ये छोटा सा गुरुकुल है, लेकिन हमारे उत्साह नहीं है। हमने हमारी बुद्धि पे ऐसा ताला मार दिया है टाटा कंपनी का कि जो खुलता ही नहीं है, हम खोलना ही नहीं चाहते हैं और चाबी घुमा दी हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जीवन के प्रति क्या होना चाहिए, हमें सीरियस होना चाहिए। भाई गुरुजी क्या बता रहे हैं, हमें क्या करना है, क्यों करना है, इससे हमें क्या लाभ होगा, ये हमें समझना है। लेकिन हम खाने से, पीने से, व्हाट्सअप देखने से ऊपर ही नहीं आते। गुरुजी कब बताते भाई मंगल आरती में आओ, गुरुजी हम उठ ही नहीं पाते हैं। अरे 12 बजे सोओगे तो कहाँ से उठ पाओगे, नहीं उठ पाओगे। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। अंततः कभी भी इस आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि कर्म का कारण हूँ। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कूपन की तरह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कूपन की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानव शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। देखिए, दुर्योधन था, वो अच्छा गदाधर युद्ध था, लेकिन उसने जो है अपनी शक्ति कहाँ पे यूज़ की, व्यभिचार करने में, भोग करने में। तो लास्ट में उसको रिजल्ट क्या मिला, मृत्युशैया पे हार गया युद्ध, मृत्युशैया पे आ गए। ठीक है। पांडव जो थे उनको भी बहुत बुद्धि थी और भगवान के अनन्य भक्त थे। ठीक है। पांडव कौन थे? पांडव, देखो पढ़ो, हम अगर यहाँ मस्ती करेंगे तो जीवन में कभी भी हम आगे नहीं आएंगे। हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं डालना चाहिए। अगर हम दोषारोपण डालेंगे, अगर हम बोलेंगे ये गधा है, तो वो तो एक तरफ है, 3 हमारी तरफ है। तो हमें ये समझना है, हमें एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए, समदर्शी रहना चाहिए। अगर भगवान के जीवन में आपको आत्मा साक्षात्कार पाना है, भगवान का प्रेम पाना है, तो हमें जीवन में क्या रहना चाहिए? समदर्शी रहना चाहिए। जब तक हम समदर्शी नहीं रहेंगे तब तक हम आत्मा साक्षात्कार के पथ पे नहीं आएंगे। आत्मा साक्षात्कार के पथ पे नहीं आएंगे तो भगवान को नहीं समझेंगे। भगवान को नहीं समझेंगे तो भगवान का प्रेम बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर हमें और भी कोई भी योनि मिल जाएंगी। जिस तरह से हम बाहर जाते हैं तो हमारे पीछे कुत्ता दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? तो भाई नेक्स्ट योनि तुम्हारे कुत्ते की रहेगी। हाँ, वो दूसरे के पीछे क्यों नहीं दौड़ता, तुम्हारे पीछे क्यों दौड़ता है? तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें इससे बचना चाहिए। तो हम कैसे बचेंगे? कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही बच सकेंगे। नहीं बचेंगे तो इस जन्म में तुम ये हो, अगले जन्म में वो रहोगे। तो ये हमें समझना है। तो जीवन का उद्देश्य समझिए। और कूपन की तरह, कूपन मतलब कंजूस, जो व्यक्ति को पता है कि भाई ये रूम में कैसे आया जाता है,
रूम में ताला कैसे मारा जाता है, बाहर कैसे निकला जाता है, सब पता है, फिर भी हम निष्ठुर होकर बैठ जाते हैं, नहीं नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, नहीं नहीं मुझे आता ही नहीं है, वो कुपन है। हमें गुरुजी सब ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी हम लेने को तैयार नहीं हैं। हमें बताया कि भाई खीर है, आप मुंह में सिर्फ टच करना है, गुरुजी ने मुंह में भी रख दी, फिर भी हम खाने को तैयार नहीं हैं, उसको कहते हैं कुपन। ठीक है, हरे कृष्णा।